नमस्कार छात्रों। आज हम सॉल्व करने वाले कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था? लुईस 16वां, लुईस 10वां, नेपोलियन या निकोलस सेकेंड? इसका आंसर होगा लुईस 16। सेकेंड क्वेश्चन है, रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेनिन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। फोर्थ क्वेश्चन है, लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 हुई थी। छठा क्वेश्चन है, ईवीएम का क्या मतलब है? मतलब ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? इसका आंसर होगा गृह मंत्री। फिर आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है? तो इसका आंसर होगा मिट्टी। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? तो इसकी प्राथमिक गतिविधि है मछली पालन। 10वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? 2400 कैलोरी ग्रामीण की है और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र की है। फिर खाली जगह की है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी? जॉन लॉक द्वारा। फिर सेकंड है, बोल्शेविक का नेतृत्व किया तो व्लादिमीर लेनिन ने। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को किस प्रकार की है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु है। चौथा क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष में मिली, किस वर्ष में मिली? तो 1980 में मिली थी। पांचवा है, खाली जगह, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था, वो थी रंग भेद नीति। छठा है, मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर निर्वाचक मत सूची कहते हैं, निर्वाचक सूची के नाम से जाना जाता है। फिर पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि थी। आठवां है, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश का विकास तय करती है, विकास दर। फिर अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन में आ जाएगा, क्रांति से पहले फ्रांसीसी 3 स्टेट में बटे हुए थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे पादरी वर्ग, और द्वितीय क्षेत्र में कुलीन वर्ग, और तृतीय क्षेत्र में व्यापारी, वकील और इन अन्य लोग जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। फिर नेक्स्ट है, कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं? कुलक एक रूसी शब्द है जो वहाँ की जो अमीर भूपति होता है, जो भूस्वामी होता है, उसको कहते थे कुलक। फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे ऊंचाई है, तुंगता है, समुद्र से दूरी है, इसके अलावा 3-4 और पॉइंट हैं। फिर मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार है? तो उत्तरी पूर्वी से आने वाली हवाएं हैं जो मालाबार तट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा, जो सामान्य लोकतंत्र की परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। फिर भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। फिर अगला है, बिजली के प्रसार में पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी क्यों कम थी? नेक्स्ट है, संसाधन के रूप में लोग क्यों महत्वपूर्ण है? और निर्धनों में से सबसे निर्धन कौन है? तो सबसे निर्धन बच्चों, महिलाओं और जो बुजुर्ग है उनको माना गया है। फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन में 1917 में जार निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया? प्रथम विश्व युद्ध की रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं, ये किस प्रकार होता है? सातवां क्वेश्चन है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आठवां है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के मुख्य विशेषता क्या है? और नौवां क्वेश्चन है, उन सामाजिक और आर्थिक समूह को पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष
निरुपाय मतलब अति संवेदनशील हैं। फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन आपकी, नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? लोकतंत्र के विपक्ष में प्रमुख तर्क बताइए। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? 13वां क्वेश्चन है आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताना है। और 14वां क्वेश्चन है मंडल आयोग की नियुक्ति कौन करता, मंडल आयोग नियुक्ति क्यों की गई, इससे सरकार की क्या सिफारिशें थी। और क्वेश्चन है लघुतरात्मक में, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए एक उत्तरदायी प्रयोग भी लिखना है इसके साथ में। नेपोलियन के उद्योग को कैसे समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। और 18वां क्वेश्चन है शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या क्यों है। फिर नवोत्तम क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला है इस बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के नाजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी। अथवा इनमें से दोनों में से एक कर सकते हैं। एक और है नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने का असरदार कैसे रहा। या और 20वां क्वेश्चन है आपके मानचित्र छाया हुआ है, जिसमें आपको त्रिपुरा, उड़ीसा, अरावली पर्वतमाला है जो, छोटा नागपुर का पठार या वुलर झील, नर्मदा नदी, या तो ये 6 करो या नीचे वाले भारत के मानचित्र निम्नलिखित स्थान दर्शाना है। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमालय पर्वत, गोदावरी नदी, सांबर झील, थार का मरुस्थल। थैंक यू।